हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, एक नई सीरीज़ जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चे जब 9th 10th के बाद 11th में आते हैं, या इवन 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, या इवन 9th एंड 10th के ऑल्सो। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है, यहाँ पे मैं एकदम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कहानी, सो दैट 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th कोई भी बच्चा इसको वही पढ़ सकता है। और ये 200% बहुत हेल्पफुल होगा हर स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। बट स्पेशली जो 11th एंड 12th में, क्योंकि मैं बहुत आगे तक पढ़ाऊंगा बेसिक में भी। जैसे नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूंगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर तक लेके चलूंगा, तो जो भी 11th और 12th के बच्चे हैं, सो दैट उनका बेसिक्स जो है बहुत अच्छा हो सके। 12th में सडनली कुछ बच्चे आते हैं, अब जैसे मेरे पास ही ऑफलाइन में जो बच्चे हैं, तो उनमें कुछ बच्चे 12th में आते हैं, तो भी उनका बेसिक जो एकदम धड़ाम होता है, एकदम खत्म होता है। सो इवन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में डिफरेंस नहीं पता होता है, ट्विन प्राइम नंबर पता ही नहीं होता है क्या होता है, इनइक्वालिटीज सॉल्व करने ही नहीं आती है, और फिर एओडी के सवाल बनते नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ये एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ट्रिगो मैंने ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, बेसिक्स ऑफ ट्रिगो, पूरा का पूरा 3 वीडियो में। अब मैं अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें पहले रिकॉर्ड करूंगा, देन विल गो फॉर ज्योमेट्री एंड देन कैलकुलस ऑल्सो। मतलब कैलकुलस इसलिए था कि 11th के बच्चे का फिजिक्स का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उसके लिए आसान हो सके, तो उसके लिए ग्राफ की मीन्स ग्राफ बनाते कैसे हैं, उसका अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच जिसको बोलते हैं वो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इतनी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले मैं अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो जो इस सीरीज में अपन पहले अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अलजेब्रा में हमको क्या क्या देखना है, जो मेरे हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट चीज़ें, और इससे भी बेसिक चीज़ें, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। वो सिखाना, वो तो कोई सिखाने की चीज़ है नहीं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय हार्ट कैसे करते हैं, या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कौन कौन से होते हैं, किसके याद होने चाहिए। खाली ये बता दूंगा कौन कौन से कम से कम याद होने चाहिए आपको, सो दैट जब सवाल सॉल्व करेंगे ना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, तो जो इंटीजर न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर चीज़ें याद हो ना तो ज़्यादा आसान हो जाता है हमको, या यू कैन से स्पीड हमारी जो है वो बढ़ जाती है, स्पीड हो जाती है चीज़ें, ठीक है। सो चलिए देखते पहले क्या क्या देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम अलजेब्रा में नंबर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं। नंबर सिस्टम में विल गो इन डेप्थ, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा कुछ। देन विल सी एचसीएफ एंड एलसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंडेक्सेस क्या होता है, बहुत बहुत छोटे से का पार्ट है, पर बच्चे जो है इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं इंडेक्सेस, इसलिए ये देखेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 9th क्लास का बेसिकली पार्ट है, तो 9th स्टैंडर्ड की चीजें वो देखेंगे। इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटी थोड़ा सा 11th का है पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक देखेंगे। एंड लास्ट में लॉगरिथम। बच्चों इंडाइसिस एंड लॉगरिथम बेसिकली आप बोल सकते हैं भाई भाई है, क्योंकि इसमें हम एक्सपोनेंशियल नाम की चीज भी देखते हैं। एक्सपोनेंशियल और जो ये होता है आपका लॉग, ये दोनों भाई है, एकदम एकदम भाई है। इनसे लॉग से एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल से लॉग कन्वर्ट किया जाता है। सो भाई इसको एक अपन जो है कवर करेंगे इसमें, ठीक है। सो इतनी चीजें पहले मैं कवर कर रहा हूँ इन अ सीक्वेंस, और फिर कुछ चीजें ऐड हुई तो मैं आई विल ट्राई टू ऐड, ठीक है, जो भी कुछ बहुत नीडेड होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से बच्चों। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज नंबर सिस्टम, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो पढ़ाई कर रहे आ रहे हैं वहां से मैं बातें करने जा रहा हूँ आज, कि भाई नंबर सिस्टम एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर सिस्टम में नंबर हैं, और कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। तो भाई एकदम जीरो बच्चों, सबसे पहला जो आप एकदम बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग जहाँ से सीखते हैं 1 2 3 4, वहीं से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, कि भाई ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनका नोटेशन क्लियर होना चाहिए बच्चों। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट होते हैं, याद रखना, ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन से डिनोट होंगे। और हमेशा कहानी स्टार्ट 1 से होती है, एंड ऐसे चलते हुए 1 2 3 4, बस आप काउंटिंग करते जाएं एंड आप इनफाइनाइट नंबर तक पहुंच जाएंगे। सो दिस ऑल आर, ये जितने हैं ये सारे नेचुरल हैं, प्रकृति ने हमको दिए हैं। नेचुरल ऐसे व्हाट वी गॉट फ्रॉम नेचर, नेचर से अपने को क्या क्या मिला है। तो बच्चों 1 से कहानी स्टार्ट हुई है, इनफाइनाइट अनंत तक आप गिनते जाएं, बस 1 से स्टार्ट करके गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 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 अनंत अनंत, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, दिन रात गिनते रहें, खत्म ही नहीं होंगे। करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, बिलियंस में चले जाएं, नंबर ऑफ कई बिलियंस में, ट्रिलियन में चले जाएं, काउंटिंग चलती रहेगी, ठीक है। सेकेंड जो नंबर आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज होल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि होल नंबर्स होते क्या है। तो बेसिकली होल नंबर बच्चों डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। पहली बात कि इनको डिनोट डब्ल्यू से किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज होल। होल नंबर में होता क्या है,
बेसिकली इसमें एक जीरो ऐड हो जाता है बच्चों। इसकी कहानी जो है ना, जैसे नेचुरल की कहानी स्टार्ट होती है 1 से, वैसी होल की कहानी स्टार्ट होती है 0 से। 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड ऐसे ही काउंटिंग करते जाओ और इनफाइनाइट तक पहुंच जाओ। दीज आर योर होल नंबर। ये सारे होल नंबर है। यानी कि होल नंबर का परिवार अगर कहीं बोल दिया जाए कि होल नंबर का परिवार बेसिकली कहाँ से कितना बड़ा है, तो आप ये बोलेंगे सर है तो अनंत तक, लेकिन वो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 जो है वो नेचुरल में नहीं आता। और होल जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। नोटेशन W है, दोनों का नोटेशन याद रखना, बिकॉज हमारे जब हम सेट्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ नोटेशन काम आते हैं, तो नोटेशन आपको याद होने चाहिए पहली बार। एंड जो थर्ड में है बच्चों, अच्छा इसको ना मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, जरा समझे। अगर कभी मुझे होल को प्रेजेंट करना हो ना बच्चों, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 0 कॉमा नेचुरल नंबर। तब भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप ये समझे कि सर ने होल नंबर ही लिखा है यहाँ पे भी। अगर मैं W को बोलना चाहूँ तो आई कैन से 0 कॉमा n। अब n क्या, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हर एक बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है। अगर मैं 0 को हटा दूं, सो फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर इट इज n, it is your natural number. So I can say whole number is nothing but 0 comma n. So 0 comma natural number. And आगे कहानी बढ़ा लूं बच्चों, तो नंबर 3, तो भाई नंबर 3 है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अच्छा बेसिकली इंटीजर्स को आई से करते हैं, कहीं कहीं आप शायद इसको जेड से भी देखें, क्योंकि जेड से ना ध्यान रखें, क्योंकि आगे हम जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं बच्चों। तो मैं जेड को नहीं यूज करता हूँ, केवल आई को यूज करता हूँ। सो जस्ट रिमेंबर कि भाई इंटीजर आपको दिखेगा तो 99% है कि वो आई के साथ दिखेगा। सो इंटीजर्स जहां बोलते हैं वहां पे आई है ना। इंटीजर्स हैं क्या ना बेसिकली, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जितनी स्टडी करते हैं मैक्सिमम वो इंटीजर्स पे ही करते हैं। टिल 10th स्टैंडर्ड तो आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो इंटीजर्स पे पढ़ रहे हो। 10th स्टैंडर्ड तक क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, विल गेट इन इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स बोल दिया है तो इसका मतलब होता है कि अपॉन में आंसर नहीं आएगा ना, वो चीज अपॉन में नहीं आएगा, वो बाद में समझेंगे। लेकिन फिलहाल इंटीजर्स, आपको पहले इंटीजर्स क्लियर होना चाहिए कि भाई इंटीजर्स होता क्या। सो अगर कहीं भी बच्चों इंटीजर बोलते ना, तो इंटीजर की कहानी स्टार्ट हमेशा 0 से होगी। मीन्स ये नॉट स्टार्ट, यू कैन से मिडल नंबर 0 होगा, और आगे बढ़ेंगे तो आप 1 2 3 4 5 से चलते हुए इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसमें एक खास और होता है कि जितना आप पॉजिटिव जा रहे हो उतना यू कैन ऑल्सो ट्रेवल इन नेगेटिव। माइनस में भी अपन देख सकते हैं, तो वो जाता है -1 -2 -3 -4 से लेके बच्चा लो, इट वुड बी अप टू माइनस इनफाइनाइट। सो यानी कि 0 से लेके उस तरफ इनफाइनाइट एंड 0 से लेके इस तरफ माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर आते हैं। तो सर क्या ऐड हुआ ना, आप समझो, होल, नेचुरल, होल और इंटीजर्स में डिफरेंस क्या मिला हमको, कि सर नेचुरल 1 से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका इसका एक आप अलग नाम पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, ओनली पॉजिटिव। नेचुरल्स में सारे पॉजिटिव है, नॉट इवन 0। यहाँ पे 0 आया लेकिन 1 से इनफाइनाइट है, बाकी नेगेटिव कोई नहीं है। इंटीजर्स इकलौते हैं इनमें जिनमें पॉजिटिव भी आएगा एंड नेगेटिव भी आएगा। ध्यान देना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1.3 1.4 पॉइंट वाले नंबर नहीं आ रहे। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉइंट का कोई नंबर नहीं आता, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। ध्यान रखना हमेशा, 0 इज अ इंटीजर नंबर, 0 भी इंटीजर है, पर पॉइंट वाले नंबर नहीं आने चाहिए, जैसे 1.5 आ जाए, 1.8 आ जाए, नहीं, ये सारे नहीं आते इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में ना बेसिकली बच्चों 2 स्पेशल टाइप के इंटीजर्स भी होते हैं, जरा समझते हैं इनको। वो 2 स्पेशल टाइप के इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो पहला ये होता है, ये 1 से लेके इनफाइनाइट, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड होता है बच्चों ये अपना, ये वाला, ये होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। अब इनकी कहानी में बेचारा 0 रह गया अनाथ, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं, अकेला छोड़ दिया बेचारे को, अनाथ कर दिया। तो हुआ क्या ना, जिस दिन 0 अनाथ हो गया, ध्यान देना हमारे पास 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। फिर आपके दिमाग में आया सर 0 क्या होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसको कोई साइन नहीं है, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। ये लड़ाई दंगे में पड़ते नहीं किसी के, ये अपना लड़ रहा है, अपना खानदान, ये अपना खानदान, वो अकेला घूम रहा है, सन्यासी। ऐसे याद रखो भाई, ये सन्यासी है, 0 कहीं नहीं आएगा, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में। सो इट इज नॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या ना, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, बेचारे को अकेला छोड़ दिया तो उसको बुरा तो लगेगा, 100% बुरा लगेगा। तो क्या हुई ना कहानी, अब 0 को लग गया बुरा बेचारे को, कि भाई तुमने तो मेरे को अनाथ बना दिया, अकेला छोड़ दिया। तो ऐसे बोला ठीक है कोई नहीं, अपन जाएंगे बाहर और अपना घर बसाएंगे। और भाई ने ना 2 शादियां कर ली, और 2 शादियां कौन, मतलब 2 परिवार बसाए अपने। पहले का नाम पड़ा बच्चों नॉन नेगेटिव, ध्यान देना, या यू कैन से नॉन पॉजिटिव बोल दे, कोई भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, दोनों बनाना है हमको, तो नॉन नेगेटिव ही ले लेते हैं। और सेकंड परिवार बसाया बंदे ने नॉन पॉजिटिव।
अब देखो इनका मतलब भावार्थ क्या निकला ना, इनका भावार्थ क्या है, पहले भावार्थ समझेंगे। व्हाट इज मीन बाय नॉन नेगेटिव? नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को पॉजिटिव चाहिए, लिसन, दो डिफरेंट थिंग्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स इज अलग, नॉन नेगेटिव इज डिफरेंट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हाँ आगे इंटीजर्स भी है, ध्यान रखना, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नॉन नेगेटिव इंटीजर, अभी अब कहा दोनों की कहानी ना जरा डिफरेंस समझो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सर पॉजिटिव वाले आए, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है सब आ जाओ। जैसे चिल्लाना, जो नेगेटिव नहीं है सब आओ, सबसे पहला जीरो आए। बोला मैं तो नहीं हूं नेगेटिव, भले मैं पॉजिटिव नहीं है लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूं। मैं नेगेटिव नहीं हूं तो मैं नहीं नेगेटिव वाले परिवार में आऊंगा। तो नॉन नेगेटिव का सबसे पहला आदमी आया जीरो। और कौन नेगेटिव नहीं है? तो भैया कॉमन सेंस से जो पॉजिटिव वो नेगेटिव थोड़ी जो है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 से लेके ऐसा इनफाइनाइट तक ये सारे नेगेटिव नहीं है। तो भैया जितने नेगेटिव नहीं है वो सारे आ जाओ। फिर एक ने नॉन पॉजिटिव वाले भी सारे आ जाओ, तो जीरो लगे दौड़ के सबसे पहले यहां भी आया कि सर मैं तो पॉजिटिव भी नहीं हूं। अपनी तो जिंदगी में कुछ था ही नहीं ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो अपन तो दोनों में आएंगे। और भाई और कौन आ जाएगा जो पॉजिटिव नहीं है? वो -1 है, -2 है, -3 है, -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सब है। सो इसका मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट एंड जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट, ये हो गए आपके नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव नहीं है। ये हो गया आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फंसा देता है शब्दों में, सवाल जो है ना बच्चों शब्दों में फंसा देगा आपको। और वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई करें क्या, कैसे हम आउटपुट दें या कैसे हम इसका आंसर निकालें। तो बच्चों इसका आंसर निकालने का बस मतलब याद रखना पड़ेगा, आंसर क्या निकालना है याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि भाई आगे करे क्या, ठीक है। और कंफ्यूज कर देगा तो आप परेशान होंगे कि क्या हो गया ये, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई पहले तो इतनी चीजें अच्छे से नोटबुक में अपने उतारते चलेंगे मेरे साथ साथ ही, और एकदम याद कर लेंगे बच्चों सब कुछ। आपको जो है सारी चीजें एकदम क्लियर क्लियर याद हो जानी चाहिए। बहुत बेसिक चीज है ये, अगर आपने को ये भी नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं भी आ रहा है आपको तो आगे के लिए उसको अच्छे से कर लें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट, ओके, लगता है हम जो है गलत स्लाइड पे आ गए। हाँ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये तीन तो आपको 100% क्लियर हो गए होंगे और मेरे को लगता है याद भी हो गए होंगे सबको। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सब कुछ याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों रैशनल नंबर। अब देखिए धीरे धीरे जो है ना थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, मीन्स आपको थोड़ी सी अगर डिफिकल्ट लगे तो समझते हुए उसको और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। नोटेशन बच्चों क्यू होता है, क्यू से डिनोट करेंगे सबसे पहले कि रैशनल नंबर भाई जो भी है वो क्यू से डिनोट होते हैं। अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं ना, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रैशनल नंबर एग्जैक्टली होते क्या है। तो बड़ा छोटा सा और सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों रैशनल का, रैशनल्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में दिखे P/Q के फॉर्म में, मतलब कोई भी नंबर अगर हमको P/Q के फॉर्म में दिखे वेयर Q कैन नॉट बी जीरो। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा सर ये क्या लिखा हुआ है ना। देखो जो भी नंबर ऐसे अपॉन में दिखे, अपॉन का मतलब होता है जिनका आंसर पॉइंट में आए, लेकिन देखो पॉइंट में भी दो टाइप के आंसर आते हैं। एक होता है वो आंसर जो टर्मिनेट या रिपीट हो, एक होता है जो न तो टर्मिनेट हो न तो रिपीट हो। तो ठीक है, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते। जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में दिखे, बस Q जीरो ना हो। अच्छा क्यों Q जीरो ना हो? इसके लिए Q जीरो ना हो कि अगर मान लो कभी Q जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, और किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो अभी तक ऐसा नंबर डिफाइंड नहीं हुआ है, तो इट्स नॉट डिफाइंड, यू कैन से इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं बच्चों इसको। यानी कि उसका जो आउटपुट होता है वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी मिलता है, बिकॉज जीरो का टेबल अपन ने पढ़ा ही नहीं शायद अभी तक। अब जीरो का टेबल नहीं आता अपने को तो अपन आउटपुट कहाँ से देखिए एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा, ये तो अपने को पता ही नहीं है। तो भाई पहली बात तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई नंबर फिलहाल नहीं एग्जिस्ट करता। कभी होगा इस पे कुछ प्रूफ तो वी विल सी कि भाई अगर प्रूफ होता है तो अपन देखेंगे, ठीक है। सो पहली बात रैशनल नंबर कौन होता है सर? जो P/Q फॉर्म में दिखे। अब ये P/Q फॉर्म एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो कैसा होता है ना, तो समझो बच्चों। अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने बोला बच्चों 2/3, या इफ आई सेड 3/2, या इफ आई सेड 4/2। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा यहाँ पे, इफ आई सेड 2/1। देखो मेरे ये सबको देखो अच्छे से, ये सारे ना मेरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब P/Q फॉर्म में है और किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, तो ये सारे रैशनल है, सारे के सारे रैशनल है, 200% रैशनल है। लेकिन एक डाउट आपके दिमाग में मैं अभी क्रिएट करता हूं, जैसे ही मैं एक और नंबर के बारे में बात करूंगा इसी के बाजू में,
मैं एक नंबर और डिस्कस करना चाहता हूं सो दैट आपके ब्रेन में एक ना डाउट क्रिएट हो। इररेशनल नंबर, ध्यान देना, इररेशनल नंबर, देखो दोनों जो है ना आप एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इसका नोटेशन बच्चों क्यू डैश है, हम इसको क्यू डैश से देखेंगे, लेकिन इसका जो डेफिनेशन होता है ना बच्चों यही होता है, सेम सेम, कि भैया इररेशनल भी वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, वेर क्यू कैन नॉट बी जीरो। इसमें एक खासियत और होती है, एक और, एन ये नंबर भी नॉट और, एंड ऑल्सो वो नंबर जो अंडर रूट में प्राइम हो, मतलब जिनमें अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ठीक है वो जो भी होता है प्राइम नंबर, आप डरना नहीं अभी, बस इतना याद रखो कि रूट में प्राइम नंबर आ गया या पी अपॉन क्यू फॉर्म वेर क्यू कैन नॉट बी जीरो, सो ये दोनों इररेशनल होते हैं। अब बड़ी डाउट ये है कि सर ये दोनों से डेफिनेशन सेम हो गया, तो फर्क क्या है रैशनल और इररेशनल में? कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो वही रैशनल है वही इररेशनल है, तो लोचा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सर वही रैशनल है वही इररेशनल है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों में सर डिफरेंट क्या है? आपने दोनों का डिफरेंस क्या है? आपने डेफिनेशन तो सेम बता दिया। तो बच्चों डेफिनेशन तो 100% दोनों का एक जैसा है, बस एक कंडीशन है दोनों में, किसको हम रैशनल बोलेंगे किसको इररेशनल समझना। पहली बात एक चीज लेकिन अपने दिमाग में हमेशा क्लियर कर लेना, जो रैशनल है वो कैन नॉट बी इररेशनल, जो इररेशनल है वो कभी रैशनल नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो डेफिनेशन कैसे सेम है तो समझो। अब जैसे इन नंबरों को अगर आप देखो और मैं इनको अगर डिवाइड करूं, दिमाग लगाना, आपको डिवाइड आता है 100% आता होगा, तो आप इसको डिवाइड करिए। जैसे ही मैं 2/3 को डिवाइड करूंगा बच्चों ये दोनों डिवाइड होंगे। 3 भाई 2 को कैसे डिवाइड करेगा, वो तो छोटा है, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर ये 6 6 18 6 6 6 6 चलता जाएगा। यानी कि इसका आउटपुट में अच्छे से समझो तो इट इज 0.6666 विच इज 6 बार। उसको 6 बार बोलते हैं बच्चों। 6 बार का मतलब जहां बार लग जाता है वो नंबर बार बार आता है, याद रखना। जिसके खोपड़ी पे बार है वो नंबर बार बार आता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम में आएगा, अनंत बार आएगा, ठीक है। सो भैया इसका मतलब है कि ये सर बार बार आ रहा है, तो इट इज 0.6 बार। अगर मैंने 2/3 को डिवाइड किया बच्चों तो देखना इट विल बी 1.5, ये डिवाइड हो गया सर 1.5। मैंने 4/2 को किया बच्चों, ये 2 होगा, एंड 2/1 इज ऑल्सो 2। तो आप अगर इनके डिवीजन को देखो ना, इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत ये कि सर जब मैंने डिवाइड किया या तो नंबर रिपीट होने लगा, पहले केस में देखो बच्चों रिपीट हो रहा है, और या तो यानी कि वी कैन से इट इज आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या तो चीजें रिपीट होंगी और या तो चीजें टर्मिनेट हो गई, दो में से एक बातें होंगी, याद रखना। रैशनल का डेफिनेशन होता है पी बाय क्यू, लेकिन उसके केस में सर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग मिलता है, यानी कि चीजें या तो रिपीट होने लगेंगी और या तो एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो ऐसे केस में बच्चों उसको इररेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इररेशनल। यानी कि पॉइंट में वो सारे नंबर जो एक पॉइंट के बाद या तो रुक जाए या तो सेम सेम आने लगे, सो वो क्या है बच्चों? रैशनल है। और लेकिन अगर आपने डिवाइड स्टार्ट किया और वो ना तो रिपीट हो रहा है और न ही टर्मिनेट हो रहा है, याद रखना, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, अच्छे से भी लिख लेंगे, फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि सर न तो रिपीट हो न तो टर्मिनेट हो, ऐसे केस में उसको इररेशनल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है बच्चों पाई। ये पाई आप बहुत सुनते हैं, जिसकी वैल्यू आप बोलते हैं सर 22/7 यानी कि 3.14, जबकि 22/7 इट्स नॉट वैल्यू ऑफ पाई, इट्स अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। ये बच्चों अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अच्छा इसके पीछे भी क्या रीजन है मैं थोड़ी देर में आऊंगा इसमें, ठीक है। पाई एंड ई, अब ई जो है ना इसकी एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, मैं आपको बता, अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो आपको फ्यूचर में काम आती है याद करने पे, इट इज 2.718। जैसे आप पाई को 3.14 यूज करते हैं अप्रॉक्स में, वैसे ही ई को 2.718 लेते हैं, बट दिस टू आर इररेशनल, ये दोनों इररेशनल है। अब ये पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ली जाती है ना, जरा मैं इस पर थोड़ी सी बातें करता हूँ बच्चों। अगर हम समझे ना, थोड़ा सा अगर समझे तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ना बच्चों 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, सुनना अच्छे से। मैंने बोला बच्चों 2 के बाद कौन आता है, तो आपके दिमाग में ना बहुत क्वेश्चन आएंगे कि 2 के बाद कौन आता है। तो कोई बोलेगा सर 3 आता है, लेकिन ये इंटीजर्स में 3 आता है। मैंने नंबर बोला, इंटीजर्स तो ठीक है, मेरे को भी पता है 2 के बाद सर 3 आ सकता है, लेकिन नंबर की अगर बात की जाए तो 2 के बाद कौन आ सकता है। तो एक बच्चा बोलेगा सर 2.1, तब तक एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर 2.01 क्यों नहीं आ सकता, सही हो बच्चा भाई 2.01 भी आ सकता है। तब तक एक और बोलेगा नहीं 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 सर 2.001,
ये भी ठीक है, पर वी कैन से कि 2.000000000000000, बाप रे बहुत सारा जीरो। दिन भर बना के, दिन भर बैठ के पूरा बोर्ड भर डालेंगे जीरो से, फिर तब तक एक वन लिखा, तब तक एक बच्चा खड़ा हो बोला सर एक और जीरो लगा दो ना। अगला बोलता नहीं नहीं सर मेरे दो दो जीरो और लगा, तो ये तो दिन भर चलेगा। तो बच्चों आप एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन सा है ये कभी नहीं, कोई नहीं बता सकता, आप ही नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कि भाई एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा कौन। तो अब सर ऐसे केस में करें क्या हम, अगर ये नहीं बता सकते हम कि भाई एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन आना है, तो ये खाली ये चीज याद रखना है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर नहीं आ सकता, लेकिन एक चीज पॉसिबल है कि हर इर्रेशनल के बाजू में, याद रखना, हर एक इर्रेशनल के बाजू में, रैशनल के बाजू में इर्रेशनल रहता है और इर्रेशनल के बाजू में रैशनल रहता है। तो जो पाई और 22/7 है ये नेबर हैं बच्चों, पड़ोसी हैं, इसीलिए मान लिया जाता है कि भाई पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 22/7 है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि पाई इज एन इररेशनल नंबर, 22/7 आप डिवाइड करिए वो रिपीट होगा, रिपीट होगा तो वो रैशनल है। तो एक इररेशनल और एक रैशनल, सिंस दे आर नेबर तो हमने मान लिया भी लगभग बराबर है, और उसको यूज करके हम कई मैथ्स के सवाल करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली समझा जाए तो पाई और ई दे आर इररेशनल, बाकी रैशनल कौन होता है जो रिपीट करे या तो टर्मिनेट हो, उसको रैशनल बोलते हैं। अच्छा रूट में प्राइम नंबर, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों कि रूट में प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या होता है। तो भाई रूट में टू इज अ प्राइम नंबर, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर है बच्चों। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर होते कौन है और क्या है कैसे हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ तक क्लियर रखो रैशनल क्या होते हैं एंड इररेशनल्स क्या होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूं बच्चों। सो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊं बच्चों हमारे, सो दे आर रियल नंबर्स। अब ये देखिए पिताजी भाई सबके, सो रियल मतलब लिटरली पिताजी। अब रियल रियल नंबर को ना आप ऐसे याद रखो कि भाई ये जो है ना ये एक्स एक्सिस है बच्चों पूरा। अब आधों को नहीं पता होगा एक्स एक्सिस क्या है, तो पहले समझ लो। एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन बच्चों, नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे सारे नंबर होते हैं सारे, और वो सारे रियल है। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा सब रियल, सब कुछ रियल। मतलब सर अब तक क्या क्या पढ़ा, जरा जरा समझाओ मेरे को, समझाओ बच्चों। मैंने नंबर देखा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे बीच में जीरो होल नंबर में देखा वो भी, -1 -2 देखा वो भी, से माइनस इन्फिनिटी तक। सर पॉइंट वाले देखे, हाँ बेटा देख जीरो के बाद इधर 0.1 होगा, देन इनके बीच में 0.01 होगा। सारे सारे सब नंबर, सारे नंबर रियल है सारे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो कौन है ना बताऊंगा थोड़ी देर में, पर अब तक जो कुछ पढ़ा सब रियल है। यानी कि सर आई कैन से कि रियल इज नथिंग बट, उसमें नेचुरल आता है, उसमें होल आता है, उसमें इंटीजर आता है, उसमें रैशनल आता है, उसमें इरेशनल, सब लोग आते हैं। हाँ जी भाई सब लोग आते हैं बच्चों, ये सारों का बन के मिला के बनता है रियल, जिसको हम रियल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में सर फिर पढ़ना ही क्यों है, रियल ही पढ़ते हैं ना खाली, सब रियल है। सही बात है बच्चों सब रियल है, लेकिन जैसे अभी किसी एक बच्चे की जरूरत है हमको, जैसे क्लासरूम में 20 बैठे हैं, हमको जरूरत एक की है, तो हम एक को बुलाएंगे ना, सारे को नहीं बुलाएंगे, इसलिए उसे एक का पर्टिकुलर नाम है कि भाई ए फलाना तू खड़े हो चल तू बताइए। तो ये पर्टिकुलर नेमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को जब हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें नेचुरल पे केवल डिफाइंड होती हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे अच्छा ये तो खाली नेचुरल पे डिफाइंड होता है, और सर इधर जरूरत है, इधर रियल बोल के काम नहीं चलेगा, इधर नेचुरल ही चाहिए मेरे को। तो वहां पे बच्चों नेचुरल की नीड लगेगी, तो इसलिए नेचुरल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नो डाउट कि भाई हमारा काम रियल से हो सकता है, लेकिन सब नहीं हो सकता, हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। चलिए इसलिए याद रखेंगे आर एफ फॉर रियल, रियल मतलब सब 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 सब, बस एक चीज छोड़ के, जो वो एक चीज है ना बच्चों छोड़ के, वो कौन है जरा समझो। एक सेकंड ना, इसको अपन उड़ा ही देते, ये बार बार आ जाए, ठीक है। अब वो एक चीज कौन है, तो भैया ये है माई बाप ऑफ ऑल नंबर। ध्यान रखना बच्चों, माई बाप ऑफ ऑल नंबर्स। अभी ये सर माई बाप कौन है सारे नंबरों का, तो बच्चों वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन है बच्चों,
कॉम्प्लेक्स। अब भाई ये कौन है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, होते कौन है, ये दिखते कैसे हैं, ये प्राणी, ये प्रजाति कैसी है? तो बेसिकली बच्चों इसको एक एक तरीके से इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इमेजिनरी? इमेजिनरी का मतलब क्या भाई, देखो कॉमन सेंस इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश शब्द को समझे तो इमेजिनरी का मतलब जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, वो नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। तो भाई इमेजिन ही केवल कर सकते हैं, रियल में सर नहीं, रियल में ये नंबर नहीं होते, रियल में आते ही नहीं, रियल में आते होते तो कॉम्प्लेक्स की जरूरत है क्या थी? रियल तो अब भी पढ़ डाला सारा, जो रियली प्रेजेंट है वो सारे पढ़ डाले हमने। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम वी कैन ओनली इमेजिन, कि भाई इमेजिन करके सोच सकते हैं कि ये नंबर ऐसा होगा, पर ऐसा है नहीं। तो ये इमेजिनरी नंबर कौन होता है ना, तो बच्चों एक चीज याद रखना, 10th स्टैंडर्ड जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको क्लिक होगा मैं जो बोलूंगा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉइंट है कि रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डेल्टा बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डेल्टा। जिस दिन ये लेस देन 0 हो जाता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा हो जाता है, और 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि वो नेगेटिव हो गया, सिंपल सा मतलब, ये लेस देन का साइन है। 0 से छोटा होना मतलब वो बच्चा नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेगेटिव होना, और जिस दिन ये नेगेटिव होता है तो उसको नॉट रियल बोला जाता है, कि भाई तू रियल नहीं है। ये नहीं बताया जाता हमको 10th में कि ये इमेजिनरी है, जबकि ये नॉट रियल ही इमेजिनरी है। यानी कि रूट में जिस दिन नेगेटिव आ जाएगा, याद रखना, रूट के अंदर जिस दिन नेगेटिव नंबर आ जाए ऐसा नंबर डिफाइन ही नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता ना, मैं इस पे भी थोड़ा सा नजर डालता हूं बच्चों। 2 का स्क्वायर आपने अगर पढ़ा होगा तो ये 4 होता है, और अगर हम -2 का स्क्वायर भी देखें तो बच्चों ये भी 4 होता है। देखो दो चीजें, 2 का स्क्वायर ऑलवेज 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बिकॉज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं आते। तो सर अगर 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो -4 का जिस दिन आप स्क्वायर रूट ढूंढोगे वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -4 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, और जब किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं होता तो सर इसका स्क्वायर रूट ही नहीं मिलेगा, तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए बच्चों रूट में माइनस आ गया तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वी कैन ओनली इमेजिन दीज नंबर्स, इसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, खाली सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। और जहां पे ये होता है बच्चों, वहीं पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब ये एग्जैक्टली इमेजिनरी नंबर दिखता कैसा है, तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं? z। और z होता है इस तरीके से दिखता है, a प्लस आयोटा बी। अब इस शब्द को समझो, इसको बोलते हैं आयोटा, IOTA, दैट्स आयोटा। सो इसको डिफाइन करते हैं आयोटा से बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं हमेशा। ये पहला पार्ट होता है जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, याद रखना, ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और बच्चों इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, यानी कि इसकी खासियत है ना सर, इसमें दोनों है, रियल भी है इमेजिनरी भी है। आप अच्छे से देखो तो इसमें जो a और b है ना बच्चों, एक सेकेंड क्या हो गया भाई, ये जो a और b है हमारा, ये a और ये b, नंबर को देखो, आयोटा नहीं देखना, नंबर। तो a और b दे आर रियल नंबर्स, ये कोई नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक डिफाइन करूं बच्चों, तो z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो अच्छे से देखो 2 और 3 आर रियल नंबर, वो एक रियल नंबर है, जस्ट बिकॉज इसके साथ आयोटा आ गया है तो वो पार्ट इमेजिनरी है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, बट दे बोथ आर रियल नंबर्स। इसीलिए ये माई बाप है, इसमें रियल भी है, सब कुछ है। सो दे आर माई बाप ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबरों का माई बाप है, इससे बड़ा कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, सो ये ए बी रियल होंगे, जिसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। और ये जो आयोटा होता है ना बच्चों, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको हमेशा हमेशा बाय हार्ट रखनी है। वो आयोटा होता है √(-1). ये आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है बच्चों, रूट में माइनस आ गया वही आयोटा है, और इसकी फिक्स वैल्यू है रूट में -1। तो भाई आगे के लिए याद रखना कि आयोटा की वैल्यू होती है बच्चों √(-1). और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा इस तरीके का दिखता है, जिसमें रियल भी होते हैं इमेजिनरी भी होते हैं, एंड दैट्स इट, कहानी खत्म। इतने ही नंबर हैं अपने पास नंबर सिस्टम में। टोटल आई थिंक 7 पॉइंट्स हमने देखे बच्चों, रियल से नेचुरल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। अब इसकी मैं चाहिए तो आपको एक हायरार्की बता देता हूँ, याद करने के लिए बहुत बेस्ट होगा। बेसिकली बच्चों जो कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा हो गया, याद रखना C मतलब कॉम्प्लेक्स, आप इसको Z से भी समझ सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स के बच्चों दो पार्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। एक पार्ट होता है रियल वाला और एक पार्ट होता है बच्चों इमेजिनरी वाला। ये दो हिस्से होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। इमेजिनरी के शादी नहीं हुई, आगे कोई खानदान नहीं बड़ा होगा इसका, लेकिन रियल की भाई आगे दो शादियां, या सॉरी दो बच्चे ऐसा बोलते हैं। एक का नाम रैशनल, एक का नाम इररैशनल, फिर इनकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। रियल के भाई आगे, सॉरी रैशनल के आगे कुछ बच्चे, जिनमें से एक का नाम है, अब मैं इसको और तरीकों से बता सकता हूँ कि सपोज अपन ऐसा सोचते हैं कि बच्चों रैशनल के का एक ही बच्चा इंटीजर, दैट इज आई के बेसिकली तीन बच्चे बच्चों, आई प्लस, आई माइनस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जिस दिन आई प्लस और जीरो मिलेंगे, दोनों होल नंबर बनाएंगे बच्चों। ये दोनों जिस दिन जुड़ेंगे दे विल प्रोड्यूस होल नंबर्स। और आई प्लस ही आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि सर जो आई प्लस है वही नेचुरल नंबर है। सो ये हो गई हमारी हायरार्की आपको याद करने के लिए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद रहे। कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा है, इसके दो हिस्से हैं, रियल इमेजिनरी। रियल के दो, रैशनल इरेशनल। रैशनल के अंदर एक पार्ट है इंटीजर, इंटीजर के तीन बच्चे, एंड आई प्लस, ये इसके दो नाम हैं, एक घर का नाम है और एक असली नाम है, ऐसा बोल सकते हैं। असली नाम नेचुरल, घर का नाम इंटीजर प्लस जीरो, और ये दोनों मिले तो इन्होंने होल नंबर को पैदा किया, एंड दिस इज योर आई, एंड कहानी खत्म। यही है बच्चों हमारा नंबर सिस्टम का पूरा, मतलब जितने के जितने नंबर्स हैं सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। आई होप सबको क्लियर भी हो रहा होगा सारी एक एक छोटी छोटी बातें, जो खास बातें हैं, सारी चीज़ें पूरा बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक हमने सारा कुछ देख लिया इसमें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो भाई कुछ और ख़ास नंबर्स आपको पता होने चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, उनको देखते हैं। उसमें से पहला होता है बच्चों दैट इज़ इवन नंबर, कि भाई इवन नंबर्स कौन होते हैं। अब नंबर सिस्टम खत्म, नंबर इतने ही होते हैं। अब इनमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जिनके कुछ स्पेशल नाम हैं। तो उनमें से पहला है बच्चों इवन नंबर। तो भैया पहले तो समझो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं दे विच डिवाइडेड बाय टू, ऐसे याद रखें, जो टू से डिवाइड होता है बच्चों, जो टू से डिवाइड होते हैं दे आर योर इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ बच्चों तो ज़ीरो को ले सकते हैं, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, ऐसे चलता जाएगा। इवन नेगेटिव में भी माइनस टू है, माइनस फोर है, माइनस सिक्स है, दे आर ऑल्सो लाइक। अगर आपको नहीं समझे तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन कभी रहेगा। माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझे बच्चों। तो दीज आर ऑल आर इवन। और इसी का जस्ट अपोजिट है दैट इज ऑड नंबर बच्चों। ऑड नंबर कौन होते हैं, तो भाई सिंपल सा है, जो डिवाइड हो रहे हैं वो टू से डिवाइड होने का मतलब है जो रिमाइंडर जीरो दे रहे हैं, ऐसे। नहीं तो सारे नंबर टू से डिवाइड होते हैं, थ्री भी होता है, 1.5 आंसर देगा होता है, लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं छोड़ेगा, ये रिमाइंडर जीरो देंगे। ठीक है, सो विच आर नॉट डिविजिबल बाय, विच आर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते। तो भाई टू से डिवाइड कौन कौन नहीं होता है बच्चों, तो ऐसे देखा जाए तो वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, एंड सो ऑन। ऐसे माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, एंड नेगेटिव नंबर भी समझेंगे तो ये दोनों सारे सारे ये जितने सारे जो है ऑड है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते हैं किससे, टू से डिवाइड हो रहे हैं तो इवन है, टू से नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो ऑड है। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट इज ऑड नंबर बच्चों, क्लियर हुआ होगा। एंड थर्ड पॉइंट ही है हमारा दैट इज प्राइम नंबर, कि भाई ये प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, थोड़ा समझिए, बिकॉज ये प्राइम नंबर ऑलरेडी हमने सुना था। अब ये कहाँ पे सुना था, तो मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ बच्चों। सो हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यहाँ इरेशनल में आईसेट के रूट में जो प्राइम नंबर हो उनको बोलते हैं, वो होते हैं इरेशनल्स। तो अब ये एग्जैक्टली बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि प्राइम नंबर है कौन कौन। तो दो तरीके से बताता हूँ मैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चे ना जो केवल खुद से डिवाइड हो, और या तो वन से हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर हो। दो फैक्टर यानी कि जो दो से डिवाइड होते हैं, दो नंबरों से, एक वन और वो खुद खुद वो नंबर, यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, नंबर्स नंबर्स विच हैविंग, अच्छे से समझना, विच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू, केवल दो ही फैक्टर हो जिनके,
पहला 1 एंड वो इटसेल्फ, वो खुद, यानी कि वो और किसी से डिवाइड ना हो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा जाए तो 1 और 2, तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम भी नहीं होता, वो कंपोजिट भी नहीं होता, वो कोई नहीं होता, उसको छोड़ दो। तो 1 छोड़ देते हैं। 1 के अलावा कौन बचा बच्चों? सबसे पहला नंबर आता है 2। देखो आपको पता है 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, केवल अपने टेबल में आता है। और या तो 1 के टेबल में आता है तो 1 हटा दो, तो 2 केवल खुद के टेबल में आता है। 3, 5, 7, अब 9 नहीं ले लेना, 9 नहीं आता, 9 3 के टेबल में भी आता है तो उसको छोड़ देते हैं। 11, 13, 17, 19, 23 एंड ऐसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना है वो नंबर जो और किसी के, मतलब उसका फैक्टर कोई और तीसरा ना हो, दो ही हो, या तो 1 या तो वो खुद सेल्फ, यानी कि और किसी के टेबल में ना है, सो दे आर प्राइम नंबर, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। और एक अगर हम इसमें नोट ऐड करना चाहें, बहुत खास बात है, शायद कभी आपको फंसा दे, वो खास बात ये है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन, या यू कैन से हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। सो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इवन प्राइम नंबर कौन कौन है और वो कितने हैं, तो आप अगर ऑब्जर्व करें ना, इस पूरी सीरीज में एक इकलौता 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सो बच्चों 2 इज इवन प्राइम, इकलौता इवन प्राइम है, और वो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, काम आ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, नंबर 4 की बात करूं बच्चों, सो इट इज कंपोजिट। भाई कंपोजिट नंबर कौन कौन होते हैं? तो बच्चों इसको भी समझाने के दो तरीके मैं आपको ले सकता हूं। जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, एक ये तरीका बोल सकता हूं, या वो तरीका कि वो नंबर्स जिसमें नंबर्स हैविंग, ऐसा आएगा यहाँ पे बच्चों, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर मिले, और या यू कैन से प्राइम नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूं, जो प्राइम नहीं है, एग्जांपल के लिए बच्चों 4, 6, देखो 4 के एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आप अगर 4 किससे किससे डिवाइड होता है सोचो, तो 4 1 से डिवाइड होता है बच्चों, 2 से होता है एंड 4 खुद से होता है, तो यानी कि 2 से ज्यादा हो गए, 3 फैक्टर आ रहे हैं। 2 से ज्यादा आ गया तो बस समझ जाना है बच्चों वो क्या है, कंपोजिट है। जैसे 6 का भी सेम केस है। देन आप आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, 12, दीज आर ऑल। 6 के बाद बच्चों 8, 9 है, 10 है, 12 है, एंड कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। एक तरीके से देखा जाए तो खेलना 2 ही नंबरों का है, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इन्हीं का सारा खेल है। ठीक है। नंबर 5 में समझा जाए तो बच्चों को प्राइम कौन होते हैं? को प्राइम नंबर्स। सो भाई ये जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, ये किनको बोलते हैं? तो पहली बात तो को प्राइम, को का मतलब होता है 2, पहले ये समझो शब्द 2। तो बच्चों ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, समझना, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका HCF, अब ये HCF क्या होता है तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। LCM एंड HCF ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका बच्चों HCF 1 है। अब ये HCF 1 क्या होता है, कैसे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए फिलहाल बता दे रहा हूं। जैसे 2 and 3, तो बच्चों 2 and 3 अगर मैं देखूं कि 2 और 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो 2 को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 2, 3 को 1 3, और इन दोनों में हाईएस्ट एंड कॉमन एक ही है 1। तो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो 2 नंबर को प्राइम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 5 ले लीजिए आप, यू कैन टेक 3 5 आल्सो एंड सो ऑन। ठीक है, दिस ऑल आर योर को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट होता है हमारा दैट इज ट्विन प्राइम। कि भाई ये ट्विन प्राइम कौन होते हैं? ये सब एकदम बेसिक बातें हैं बच्चों, और आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्ट है इंपॉर्टेंट में, यही लास्ट है कि भाई यहाँ तक तो कम से कम हर बच्चे को आना ही चाहिए। ठीक है, सो ये ट्विन प्राइम होते कौन है? तो बच्चों वो 2 प्राइम नंबर, ध्यान रखना, 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, ध्यान देना, जिनका डिफरेंस यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, जिनका डिफरेंस 2 आए। तो भैया कौन ऐसा है? तो एग्जांपल के लिए देखा जाए बच्चों तो 2 3 तो नहीं हो सकता, 2 5, नॉट 2 5 भी नहीं हो सकता, 3 हो जाएगा डिफरेंस। 3 5 पहला हो सकता है, यू कैन हैव 5 7, 11 13 एंड so on. So this can be your twin prime numbers.
सो बच्चों ये हो गई कहानी नंबर्स की। मेरे हिसाब से जितना आपको आना चाहिए, इतनी चीज़ें तो मतलब बेसिक है, आनी ही चाहिए, रिक्वायर्ड है। इतना बेसिक आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। सो जितने नंबर्स मैंने पढ़ाए हैं बच्चों, लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए मुझे इतना पढ़ाने में आपको। और भाई ये 40 मिनट्स का लेक्चर जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम पे, जो आपको आजीवन काम आएगा। ऑल लॉन्ग आप कभी भी कहीं भी मैथ्स पढ़ेंगे आपके काम आना ही आना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ें आपको होमवर्क में बोलना चाहूँ तो भाई टेबल है, मुझे पता है 1 से 19 आप नहीं याद रख पाएंगे, और कम से कम 1 से 15 याद रखें, कम से कम इतने में भी काम निकाला जा सकता है। स्क्वायर्स बच्चों ऑलवेज बाय हार्ट वाली चीज़ है। स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो 1 से 30 तक अगर कर पाए तो बहुत बेस्ट है। ऐसे ही क्यूब बच्चों, क्यूब 1 to 12 इनको याद भी रखें, मतलब आप लिखें भी अपनी बुक में और इनको बाय हार्ट भी रखें। ये मतलब एकदम ही इमरजेंसी पे आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का जो पार्ट है उसको लेके आऊँगा एंड उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ी सीरीज चलेगी ये बच्चों, जिसमें बहुत कुछ पढ़ाऊँगा मैं बेसिक्स में। ओके, तो चलिए स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड बहुत अच्छा करें लाइफ में बच्चों। कहीं भी कुछ भी पढ़ें, बस मेहनत करें एंड उस मेहनत को जो है सक्सेसफुल करें। चलिए टेक केयर।